नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर हमने करना है जी 3। इसमें क्या कहता है ए बी सी ठीक हो गया जी। हम कर लेते हैं जी। ए है आयोटा टू आयोटा इफ ए इज इक्वल टू द आयोटा टू आयोटा बोलने आगे 1 माइनस आयोटा। बी क्या है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1। सी 2 आयोटा सॉरी 1 माइनस आयोटा आयोटा। यही तरतीब है ना। और फाइंड में पहला क्या है हमारे पास ए बी ब्रैकेट में सी और इधर हो जाएगा ए बी सी। ठीक हो गया। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द ए बी इंटू सी। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यू को। ये है हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू बी है हमारे पास माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1। फर्स्ट रो दैट इज फर्स्ट कॉलम इस तरह से आयोटा इंटू आयोटा माइनस एज इट इज आयोटा स्क्वायर 2 इंटू 2 4 आयोटा स्क्वायर। दरम्यान में प्लस आएगा। ठीक है। अब यही इधर आयोटा इंटू 1 आयोटा आयोटा इंटू आयोटा इंटू द 1 2 आयोटा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे नीचे वाली वैल्यू ये वाली रो दूसरी रो 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा इंटू द 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। 1 इंटू 1 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस आयोटा माइनस 2। ठीक है। ये माइनस 2 हो गया और 1 माइनस आयोटा एज इट इज। ठीक है। कोशिश करें आवाज यानी कि जाने कुछ ऐसी चीज जगह होगी वहां आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि क्या लिखा हुआ है। मैं प्रोनाउंस करके यानी कि उसको वॉकिंग करके यानी कि वॉइस करके मैं उसको बता रहा था यहाँ क्या है माइनस आयोटा माइनस 2। ठीक हो गया ना। इक्वल माइनस 3 आयोटा दोबारा यहाँ भी लिख दिया जाता है माइनस आयोटा माइनस 2 1 माइनस आयोटा। ये हो गया था ए बी इंटू सी कर दिया जाए। मैं इधर ही सी लिख देता हूँ ए बी इंटू सी यहाँ सी आएगा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। ये शॉर्ट में आने वाले सवाल है लॉन्ग में नहीं। ठीक है ना। और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आधी चीज पूछी जा सकती है। आपका सिलेबस का हिस्सा हो गया ना। एक कहा जा सकता है ए बी फाइंड करें सिर्फ ए बी फाइंड करें बी सी फाइंड करें ए सी फाइंड करें ऐसी चीजों को। लॉन्ग में ऐसे सवाल नहीं आएंगे आपको। और भी आगे बहुत कैटेगरी पड़ी हुई है। ठीक है ना। लॉन्ग वाले ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो आप चलते आ रहे हैं।
इसलिए इतना लॉन्ग देने के बजाय वो उसमें से कट करके कुछ दे सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूड ये नहीं कि ये कैसे आ गया, ऐसा सवाल नहीं पड़ा, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, ये सवाल का तरीका है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ भी 3 इंटू 2 अयोटा 6 अयोटा और 3 इंटू अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ -3 अयोटा -3 अकेला 3 बांधा 3 अयोटा इंटू द +3 अयोटा स्क्वायर। ये अब दो वैल्यू होगी, अयोटा इंटू 2 -2 अयोटा स्क्वायर -2 इंटू -4 अयोटा, ठीक है। ये दो वैल्यू इस वैल्यू के, अभी ये दो वैल्यू इसके साथ, अब ये दो वैल्यू इसके साथ, प्लस 1 इंटू माइनस अयोटा ये ले माइनस अयोटा अयोटा इंटू द माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये दो वैल्यू इस सिंगल वैल्यू के साथ, ये दो वैल्यू इस सिंगल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके, दरम्यान में प्लस था, प्लस नहीं हो गया, वो माइनस चेंज कर दिया। अभी से नहीं, ये इसके साथ पूरी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, एज इट इज आ जाएगी माइनस अयोटा -2 और ये वाली इस वाले के साथ प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। ये हो गया +3 अयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, +3 हो गया, -6 अयोटा हो गया, अरेंज भी चेंज कर दी मैंने, 3 - 6 -3 2 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा स्क्वायर, ये प्लस का हो गया, ये -3 अयोटा स्क्वायर, माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, +1 के, और ये हो गया -4 -1 -5 अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा 0 -2 +1 माइनस अयोटा स्क्वायर -1, ठीक है, अंडरस्टैंड होगी। अभी तक माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसलेशन, -2 माइनस अयोटा स्क्वायर आई, -2 +1 बन गया, ये हो गया -1, ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये साइड में आप कर लें इसको बेशक। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई है, यहाँ सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, 3 - 6 अयोटा 1 - 5 अयोटा -6 -1, तो ये हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसी को रेस करके इस साइड से उधर ही आता हूँ, ये रेस नहीं करता हूँ, फाइनल आंसर हमारा राइट हैंड साइड इज इक्वल ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी। अब बी सी हम पहले फाइंड करेंगे, बी हमारे पास है माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा अयोटा, आई लिखता हूँ इसको, माइनस अयोटा इंटू 2 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर 1 इंटू माइनस अयोटा माइनस अयोटा माइनस इंटू माइनस अयोटा 1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा, टू इंटू 2 4 अयोटा स्क्वायर 1 इंटू माइनस अयोटा 2 इंटू 1 2 अयोटा 1 इंटू अयोटा अयोटा अयोटा, सिंपल। इसको रिजॉल्व करते हैं, ये +2 हो जाएगा, ठीक है, 2 अयोटा स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस अयोटा एज इट इज,
ये हो गया 0, ये हो गया -4 माइनस आयोटा, ये हो गया 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ए इंटू बी सी, ए की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, पहले पढ़ा हुआ है, ए की वैल्यू पहले लिखी जाएगी। आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास 2 माइनस आयोटा 0 -4 माइनस आयोटा 3 आयोटा। अब ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। आयोटा इंटू 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 इंटू -4 -8 आयोटा, 2 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ होगी। आयोटा इंटू 0 0, 2 3 आयोटा स्क्वायर। ये देखिए कुछ मैच होता नजर आ रहा है इधर से डायरेक्टली। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये इसके साथ 1 2 2 1 माइनस आयोटा आयोटा, आयोटा -4 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 1 इंटू 0 0 माइनस वन इंटू 0 0, और इधर आया हमारे पास आयोटा इंटू 3 आयोटा स्क्वायर। बहरहाल आगे चलते हैं हम। 2 आयोटा -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर हो गया, और वो हो जाएगा प्लस का 3। ये हो गया -6, ये हुआ -5 आयोटा, और ये दो में से एक निकला 1 -5 आयोटा, ये हुआ माइनस इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ पर चेंजिंग है हमारी। ठीक है ना, बकिया हमारा सेम है। ये पीछे से आया ना, ये देखो किसमें ए इंटू बी सी करना है ना। हाँ हाँ, ये वाला 0 -3 आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर -1 है ना, 3 इंटू -1 अकेला 3 आ जाएगा। ठीक हो गया ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया हमारा। ये देखे ना 1 इंटू 0 3 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आया था। यहाँ हमारे पास माइनॉरिटी चेंज है, पीछे वैल्यू में आएगा। यहाँ वहाँ हमारे पास जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ हमारे पास 3 आएगा, इसका आंसर नहीं होते। यहाँ हमारे पास यहाँ 3 आएगा, यहाँ मिस्टेक अभी हमारे पास सामने पड़ा हुआ है, हम एक दफ़ा टैली कर लेते हैं। हमारे पास अगर टैली करना है तो हम इसी चीज़ को करेंगे, इसी चीज़ को टैली करने से हमारे पास वो आंसर नहीं बन रहा, 3 ही बन रहा, तो यानी कि पीछे मिस्टेक हो सकती है मेरे ख्याल से। यहाँ आप थोड़ी सी चेक कर लीजिएगा जब आप कर रही हैं सवाल। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी पीछे वाले पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, चलिए वहाँ हमने क्या किया था, ए बी इंटू द सी किया था ना, तो मैं थर्ड वाले पार्ट को करके देख लेता हूँ। नहीं पॉसिबल नहीं है, पता नहीं चलेगा। बहरहाल हमारे पास ये सारे आइडेंटिकल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया,
और ये भी हो गया। अगर ना मैच करे तो आपने नॉट इक्वल कर देना है, यहाँ मैच ना करे तो नॉट इक्वल, लेकिन मैच करेगा यहाँ 3 आएगा, एक्यूरेटली आएगा। बी की वैल्यू ठीक है, सी की वैल्यू ठीक है, ठीक है, फिर भी उसका चेंज आया है, सेम होना चाहिए। चलो इसी के ऊपर हमने नेक्स्ट फाइंड करना है ना, इसी के ऊपर फाइंड करना है ना हमने नेक्स्ट सेकंड पार्ट। हाँ हम उसमें इसी के ऊपर करना है ना, क्वेश्चन यही होगा। उसमें क्या कहता है जी, ए बी प्लस सी और ए बी ए सी। अभी पता चल जाएगा, ए बी प्लस सी ए बी ए सी। वहां हमने ए बी और बी सी फाइंड किया था, ए बी हमें दोबारा यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। उसके साथ हम डायरेक्टली फिर सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पिछला हमारे एरर पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लेफ्ट साइड पे करते हैं, लेफ्ट साइड ये होगी, और हमारे पास पीछे आंसर क्या आए थे वो भी बी प्लस सी करते हैं हम। ये आया हमारे पास, बी की वैल्यू आई है माइनस एओटा प्लस 1 टू एओटा 1, सी की वैल्यू को प्लस करना है 2 एओटा 1 माइनस एओटा एओटा। सिंपल ऐड होता है, 2 में 1 निकला 1 एओटा रह गया, 1 में 1 प्लस हुआ 2 हुआ, 2 में से 1 निकला 1 एओटा रह गया, 1 में 1 प्लस हुआ 1 एओटा आ गया। वाह सॉरी 1 आ गया, नहीं 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 नहीं, यहाँ वहाँ भी ऐसी जल्दबाजी में किया होना है। माइनस 2 में से 1 निकले 1 एओटा, 1 प्लस 1 2 हुआ, दो में से 1 निकले 1 अयोटा, ठीक है। वहां भी ऐसी छोटी सी मिस्टेक हुई होगी, वो मिल जाएगी हमें। ए बी प्लस सी इज इक्वल, ए हमारे पास आया आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा 2 1 प्लस आयोटा। बस वो 1 और आयोटा जो है ना, दोनों थोड़े से मिलते जुलते हो रहे हैं, इस वजह से इशू आया है। अब हमारे पास प्रोडक्ट लेंगे इसका, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू 2 आयोटा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, 1 इंटू आयोटा आयोटा माइनस इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 इंटू 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। थोड़ा सा टैली करते रहा करें ताकि एरर आए तो पता चल जाए। 1 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, ये 3 आयोटा स्क्वायर हुआ प्लस हुआ 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, 2 जमा 2 4, और ये हुआ माइनस 2, ये आयोटा है, ये हुआ आयोटा, और ये हुआ प्लस 1, ये हुआ
2 और ये हुआ +1, 3 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। ए बी अगेन आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, ए इंटू बी। ए इंटू बी में आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, इसको इसके साथ आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर 1 इंटू 1 1 माइनस आयोटा। चले आगे हमारे पास आया 1 प्लस 4 आयोटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 जमा 1 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2, ऐसी है माइनस आयोटा प्लस 2 1 माइनस आयोटा। ओके ठीक है, अब हम सी इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं अपना चेक करने के लिए पिछला क्वेश्चन कि वहां हमारा जो आंसर था। हाँ ए, अब ए भी मल्टीप्लाई किया फिर ए सी मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, ये वैल्यू मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ अपना आंसर मैच करने के लिए। -3 4 आयोटा -2 आयोटा प्लस 1 3 माइनस आयोटा। अच्छा, ये हमारा पिछले क्वेश्चंस के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए चेक करने के लिए ए बी इंटू सी था, उसका आंसर क्या आता है। टू आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। वन इंटू टू 2 आयोटा 4 इंटू 2 8 आयोटा स्क्वायर ये है 3 इंटू आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आया, ये इसके साथ ये इसके साथ 1 इंटू 1 1 4 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आया आयोटा इंटू -2 आयोटा स्क्वायर 2 टू द 4 आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, दैट्स माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ये हुआ 2 ऐसे ही आयोटा का, और 8 में से 3 निकले 5, तो ये हुआ -5 जमा 2 आयोटा। तो ये था हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर -3 -2 प्लस 4 आयोटा। ये हुआ -2 आयोटा स्क्वायर, ये हुआ माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, और ये हुआ 3 आयोटा। यहाँ हमारा मकसद ये है, हमारे पास मेन पॉइंट्स यहाँ पर 3 आंसर जो आना चाहिए हमारे पास।
आयोटा आयोटा से कैंसिल हुआ जी, यहाँ देखे 3 ही आंसर आ रहा है। हाँ वो मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है ना, वो प्लस हो जाना है। आगे समझ, ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ प्लस हो जाना है, वो सारी कैलकुलेशन सही है। 2 + 1 होना है, यहाँ मिस्टेकनली मेरे से वो माइनस हो गया तो इसमें 1 आ गया। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बहरहाल अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट AC पार्ट। अब आप नेक्स्ट जब भी लेक्चर देखेंगे तो आपको फौरन से मिस्टेक पता चल जाएगी कि ये मिस्टेक हुई, मैंने इसलिए आपको हाईलाइट्स कर दी। और ये इस तरह के सवाल हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको देख भी लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बट ये जनरली आपके ग्रो थ्रू हो जाए, आपका सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारे पास AC। एज इट इज़ प्रैक्टिस का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको जनरली आपको पता होना चाहिए किस तरह सॉल्व करते हैं। आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, C हमारे पास आ गया 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हुआ 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हुआ 1 माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 में से 2 निकले 0, 2 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 2 और 1 + 1 2। अब इसको और इसको जमा कर देना, AB + AC। एज इट इज ही प्लस कर देता हूं मैं इसको इधर ही डायरेक्टली, ये वाली लाइन इसके साथ प्लस कर देते हैं। ये वाली लाइन इसके साथ 3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा माइनस 2। इसको इसके साथ प्लस करते, 2 में से 1 निकले आयोटा + 1 और इसको उसमें प्लस करता हूं, 2 में 1 3। यहां भी एक चीज का इशू आ गया, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यहाँ -3 है, यहाँ -3 होगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर होना चाहिए। ये हमारे पास 2 आयोटा × 2 आयोटा स्क्वायर है। रूट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट हम कल करेंगे लेंथ।